आधी रात को एक खूबसूरत लड़की शराब खरीदने सराय में आई। मालिक ने उसकी तरफ देखा और उसे सबसे कम दाम पर एक बोतल देने की पेशकश की, लेकिन लड़की शराब लेकर तेजी से भाग गई, मानो पकड़े जाने के डर से। मालिक उसे हसरत से देखता रहा, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो पाया कि उसके हाथ में रखे पैसे पत्तों में बदल गए थे। उसे याद आया कि हाल ही में पहाड़ों में बिल्लियां दिखाई दी थीं और वह लड़की जाहिर तौर पर एक बिल्ली लड़की थी। वह उदास मन से घर चली गई, हाथ में लाई हुई शराब लिए। उसे इस तरह की धोखाधड़ी के लिए अपराध बोध हो रहा था, लेकिन घर पर उसके पिता थे जिन्हें शराब बहुत पसंद थी। लावनी, एक जादुई शक्तियों वाली बिल्ली, अपनी मर्जी से अपना रूप बदल सकती थी। उसका सबसे बड़ा शौक शराब पीना और मुर्गियों को खाना था। इस बार नाश्ता नहीं आया, लेकिन नाश्ते के बिना शराब पूरी नहीं होती। पिताजी तुरंत मुर्गियां चुराने के लिए उठे। लड़की ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें धक्का दे दिया गया और पिताजी पलक झपकते ही गायब हो गए। मालिक आधी रात को पेशाब करने बाहर आया था। मुर्गियों की बांग सुनकर वह मुर्गी घर की जांच करने दौड़ा। बस एक मुर्गी बची थी, आधी मरी हुई। बाकी सब लालची बूढ़ी बिल्ली के वश में थी। वह विजयी भाव से उछलकर मुर्गियों को पकड़े हुए वापस लौट आया। लड़की ने मन ही मन चाँद को प्रणाम किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि पिताजी कम बुराई करेंगे। फिर पलटकर उसने देखा कि पिताजी नाश्ता पीठ पर रखे लौट रहे हैं। वह गुस्से से चिल्लाने ही वाली थी कि तभी पिताजी की चोट फिर से उभर आई। लेकिन जब वह छोटा था तो उसकी पीठ आग से जल जाती थी, और जब भी यह दोबारा होती थी तो उसे दर्द से राहत पाने के लिए कोजी लेना पड़ता था। समझदार लड़की नियमित रूप से मालिक के लिए कोजी लाती थी, लेकिन मालिक पूरी तरह से गुस्सा था। खोजी लेने के बाद वह उसको डांटता और चला जाता, यहाँ तक कि अपना कटोरा नीचे रखकर गालियां भी देता। लड़की उसे मनाने ही वाली थी कि उसने गोलियों की आवाज सुनी। इस बात से चिंतित कि ये मिट्टी की बिल्लियां पकड़ने में माहिर इंसानी बाप बेटी हैं, उन्होंने अपना सामान बांधा और भाग गए। चारों तरफ से गोलियों की आवाज गूंज रही थी और उन दोनों के पास दो हथियारों में तब्दील होकर बचने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी गोलियों से पैदा हुई खूबसूरत औरतों का एक समूह वहां से गुजरा। वे बिल्ली सम्राट की महारानी की बेटियां थीं। बारिश शुरू हो गई और बेटियों ने जमीन पर बिखरे कोजी को उठाया। फिर उन औरतों को महल में ले जाया गया। दो जंगली आत्मा बिल्लियां बिल्ली सम्राट के महल में घुस आईं और पहरेदारों ने उन्हें तुरंत खोज लिया और पकड़ लिया। लेकिन बूढ़े आदमी ने लड़कियों को देखा और नीचे आकर चिल्लाया, राजकुमारी को नमस्कार। पता चला कि लड़की और राजकुमारी एक जैसी दिखती हैं। इस बीच एक सिवेट बिल्ली राजकुमार राजकुमारी के साथ ब्लाइंड डेट पर है। जैसे ही जोड़ीदार का रिश्ता आने वाला होता है, राजकुमारी अनियंत्रित और जिद्दी हो जाती है, सहयोग करने से इनकार कर देती है। उसका मानना है कि इंसान ही एकमात्र प्राणी है जिनकी उससे चाहत है। मंत्री को उसकी उपस्थिति में एक इंसानी चेहरा अपनाना होगा। राजकुमारी खुद को बेजोड़ सुंदरता और शालीनता के योग्य समझकर रूपांतरित भी हो सकती है, जिससे राजकुमार उसके साथ तालमेल बिठाने की क्षमता साबित होती है। एक सुंदर और आकर्षक पुरुष किसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहता, इसीलिए वह मंत्री द्वारा उसे रोकने की कोशिशों को नजरअंदाज कर भाग जाता है। असहाय मंत्री दूसरों से विचार विमर्श करता है। राजकुमार ने पहले ही एक उदार विवाह का प्रस्ताव रखा है और अब राजकुमारी भाग गई है। उन्हें क्या करना चाहिए? एक बूढ़ा रणनीतिकार एक लड़की को याद करता है जो बिल्कुल राजकुमारी जैसी दिखती है। वे पहले राजकुमार से निपटने के लिए राजकुमारी होने का नाटक ही कर सकते हैं, लेकिन एक जंगली सिवेट बिल्ली को प्रशिक्षित करने में समय लगेगा। वे राजकुमार के साथ नृत्य करने के लिए कई सुंदर महिलाओं को भी भेजते हैं। यह अनुबंध राजकुमार के लिए एक परीक्षा है। राजकुमारी को चुनना यह साबित करेगा कि यह स्वर्ग में बना जोड़ा है। सुंदरियों के बीच राजकुमार की सुंदर चाल आश्चर्यजनक रूप से सहज है। गलत उत्तर। अंत में उसने लड़की को एक पोशाक पहने देखा। उसे यकीन हो गया कि वह राजकुमारी है और उसने आराम से उसके साथ कुछ पल बिताए। वह उसके पास गया और अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन सुंदरियां उसे तुरंत खींच कर ले गईं। उसे पहली नजर में ही उस खूबसूरत राजकुमार से प्यार हो गया, ये जानते हुए कि वह बस एक अस्थायी राजकुमारी थी। वह अपनी भावनाओं को दबा ही रही थी कि उसे पता चला कि राजकुमार को उससे दूर रहने के लिए मजबूर किया गया है। उसकी हैसियत उसे राजकुमार के करीब आने से रोक रही थी। हालांकि राजकुमार उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था।
उसे दूर रहने को मजबूर लड़की उससे बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लड़की किसी के लिए अपने प्यार को छिपा नहीं सकती थी, इसलिए उसने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। घर वापस पहाड़ों में बदल गया। लड़की ने कांटा लिया और घर चली गई। अपने एकतरफा प्यार के बारे में सोचते हुए वह चुपचाप थक गई। उसके पिता देख रहे थे, लेकिन उनके मन में एक भयावह विचार आया। अगर राजकुमारी बाहर मर जाती तो क्या उनकी बेटी किसी कुलीन राजकुमार से शादी नहीं कर पाती? पतित नगर के पति जांग ने सोचा कि वह एक इंसान की सलाह पर भरोसा कर सकता है, लेकिन एक साधारण आत्मा बिल्ली इंसान के सामने कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही वह चुपचाप अपने भाग्य पर विचार कर रहा था, उसे डाकुओं के एक समूह ने घेर लिया। पता चला कि डाकुओं को लड़की के पिता ने भेजा था। वह राजकुमारी को मारकर अपनी बेटी को उसकी जगह लेना चाहता था। डाकुओं ने जमकर जवाब दिया, लेकिन राजकुमारी होने के नाते उसके पास अपार जादुई शक्तियां थी, जिससे वह राजकुमारी का ध्यान भटकाने के लिए कई रूप धारण कर लेता था। लेकिन पिता बच निकला और आखिरकार एक गुफा में शरण ली, जहां उसने खुद को लड़की के घर में पाया। इस समय पिता पूरी तरह से मोहित हो गया। अंदर आने वाले व्यक्ति को बिल्कुल अपनी बेटी जैसा देखकर उसे एहसास हुआ कि यह असली राजकुमारी है। उसने आज्ञाकारी होने का नाटक किया और राजकुमारी को आराम करने के लिए ऊपर ले गया। फिर अपनी तलवार खींचकर उसने उसे मारने की योजना बनाई, इस उम्मीद में कि वह उससे निपटने के लिए महल में होगी, शाही खंजर लेकर उसके घर लौटने का इंतजार कर रही होगी। पिता ने तुरंत उसे अपनी योजना बताई और लड़की मान गई, यह कहते हुए कि वह ऊपर जाकर देखेगी। अगर वह सो गई तो वह उसका एप्रन एक पेड़ से लटका देगा, जिससे पिता को उस पर हमला करने का संकेत मिल जाएगा। जल्द ही लड़की ने अपना एप्रन लटका दिया, जिससे पिता हाथ में चाकू लिए सीढ़ियां चढ़ गए। पीछा करने वाला भाग गया और बूढ़े ने उसका पीछा किया। काफी देर तक उस पर वार करता रहा। फिर उसे एहसास हुआ कि वह असल में लड़की थी। पता चला कि लड़की का इरादा राजकुमारी की जगह लेने का था ही नहीं। उसने राजकुमारी का रूप धारण कर लिया, बूढ़े से बच निकली और उसके द्वारा बुरी तरह घायल कर दी गई, बस अपने पिता के दिल की परवाह करने के लिए, ताकि उसे यह सिखाया जा सके कि एक बिल्ली को बुरे इरादे नहीं रखने चाहिए। वह बस एक साधारण जंगली आत्मा बिल्ली थी, जो उच्च पद की आकांक्षा नहीं रखती थी, बल्कि बस पहाड़ों में बूढ़े के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती थी। इसके अलावा उसका एक गिलहरी भाई था जो उससे प्यार करता था, और उसका भविष्य उज्ज्वल था। जब राजकुमारी यात्रा कर रही थी, तभी राजकुमार प्रकट हुआ और उसका रास्ता रोक लिया। उसने राजकुमारी के सामने प्रेम प्रस्ताव रखा, लेकिन उसकी एक शर्त थी। अगर उनकी कोई बेटी होती तो उसका नाम हे ही होना चाहिए। राजकुमार खुशी खुशी मान गया।